आर्थिक विचारों के इतिहास में आइए आज देखते हैं प्राचीन रोम के आर्थिक विचार। जैसा कि हमने प्राचीन यूनान और प्राचीन भारत के आर्थिक विचारों के बारे में जाना, तो प्राचीन आर्थिक विचारों में अब हम प्राचीन रोम के आर्थिक विचारों का अध्ययन करते हैं। तो रोम में जैसे कि यूनान में आर्थिक विचारों की उन्नति हुई, क्योंकि यूनान में बहुत ही ज़्यादा दर्शन शास्त्र की उन्नति हुई। उस समय यूनान में बहुत ही बड़े बड़े विचारक हुए हैं, लेकिन रोम अपना इलाका ही बढ़ाने पर रहा, यानी रोम का साम्राज्य अपना इलाका अपना साम्राज्य चारों तरफ बढ़ाता रहा। तो वहाँ पर उन्हें जो है वो विवादित क्षेत्रों में ही फंसे रहे और वैज्ञानिक विचारों की इतनी उन्नति नहीं हुई। रोम के जो भी वैज्ञानिक विचार हैं वो ज़्यादातर यूनान से ही विचार उधार लिए हुए हैं। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि रोम के नए आर्थिक विचार कौन से हैं जो रोम ने स्वयं में आर्थिक विचार उत्पन्न किए। तो प्राचीन रोम के एक विचारक हुए हैं कोटो। ये कोटो 234 से 149 ईस्वी पूर्व हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द एग्रीकल्चरा, और इस एग्रीकल्चरा पुस्तक में इन्होंने नैतिक व आर्थिक विचारों का समावेश किया है और इन्होंने कमर्शियल कृषि की तरफ जो है वो ध्यान दिया और इन्होंने कहा कि कृषि ही सबसे अच्छा व्यवसाय है और इसमें कमर्शियल कृषि की जाए जिससे कि उन्नति हो। वहीं सिसरो एक विचारक हुए हैं जिन्होंने कृषि प्रतिष्ठा व व्यवसाय घृणाप्रद, यानी कृषि जो था वो प्रतिष्ठित व्यवसाय था और व्यवसाय जो है वो कृषि व्यापार जो है वो घृणाप्रद व्यवसाय है और ये व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। यानी इनका विचार था कि व्यक्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति रखनी चाहिए तथा ये प्लेटो और अरस्तु के अनुसार ही श्रम विभाजन के प्रति भी जोर देते थे, जैसे कि प्लेटो और अरस्तु ने विचार दिए। और ये ब्याज जो थे, ब्याज को ये बुरा मानते थे, यानी ब्याज इनके यहाँ भी जो है वो गलत था। तो अगला हमारे विचारक हैं सेनेका, मार्कस आर्लियस तथा एपिक्टेटस। ये जो विचारक हैं इन्होंने लोभ और विलासिता का विरोध किया, यानी कि ये लालच और लोभ से दूर रहने की बात करते थे। वहीं दास्ता के दोषों को पहली बार रोम ने ही सामने रखा, यानी कि रोम के विचारकों ने ही ऐसे विचार दिए जिन्होंने दास्ता की हानि के बारे में बताया और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों के बारे में बताते थे, क्योंकि ये लोग ये बताया कि कृषि के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत जरूरी है जिससे कि देश की उन्नति हो सके। वहीं प्लिनी द एल्डर नामक एक वैज्ञानिक ये विचारक हुए हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय के बारे में अपने विचार दिए। यानी इन्होंने कहा कि जो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था है उससे अच्छी मुद्रा अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा का चलन हो, और इन्होंने पहली बार जो था वो मुद्रा का बहुत ही अधिक महत्व किया और मुद्रा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अगला है बारो तथा कोलुमेला। बारो और कोलुमेला व प्लेडियंस नामक ये विचारक हैं। इन्होंने कृषि व दास्ता प्रथा की हानियों के बारे में बताया तथा ये कहते थे कि स्मॉल स्केल यानी छोटे छोटे तरीके से कृषि की जाए और कृषि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यानी कृषि की महत्ता इन दिनों हर जगह बनी ही रही, चाहे वो यूनान हो, रोम हो और भारत हो, हर जगह ये जो है कृषि का महत्व बना ही रहा। पेपिन, पोलस, गेयस आदि प्रसिद्ध स्मृतिज्ञों के लेखों से ये पता चलता है कि यहाँ पर प्राचीन रोम में मुद्रा के महत्व का जो है वो जानकारी हो चुकी थी। यानी ये लोग वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था थे, मुद्रा की तरफ मुड़ चुके थे। वहीं दास्ता का इन्होंने जो था वो विरोध किया और दास्त प्रथा की हानियों के बारे में समाज का ध्यान आकर्षित किया। वहीं ब्याज को ये लोग भी जो है वो बुरा मानते थे, यानी ब्याज लेना गलत समझते थे। वहीं जनसंख्या
और आर्थिक विचार इन्होंने दिए कि जनसंख्या के हिसाब से किस तरह के आर्थिक विचार होने चाहिए, और उस समय जनसंख्या को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जनसंख्या से कैसे इस्तेमाल करके और उन्हें आर्थिक विचार दिए कि किस तरह से आर्थिक उन्नति की जाती है। और इसी समय यानी रोम वासियों ने पहली बार धर्म को अर्थ से अलग किया, यानी धर्म जो था उसको अपने व्यवसायिक क्षेत्रों से अलग किया, और व्यक्तिगत संपत्ति के ये जो हैं बहुत ही रोमन वासी व्यक्तिगत संपत्ति के बहुत ही बड़े समर्थक थे। और ये जो है वो कहते थे कि मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का अपने हिसाब से खर्च करने का अधिकार होना चाहिए, यानी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सके और उसका उपयोग कर सके। व्यापार को ये लोग बहुत ही अधिक महत्व देते थे और कृषि को भी ये महत्व देते थे, लेकिन कृषि और व्यापार की तुलना में कृषि को अधिक महत्व था। अब लेकिन ये लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बहुत अधिक महत्व देते थे। तो दोस्तों, इस हिसाब से प्राचीन रोम के आर्थिक विचार हैं, और हम इसी के साथ ही मध्यकालीन आर्थिक विचारों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।